एशिया कप से पाकिस्तान नॉकआउट हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेते, हाइब्रिड मॉडल करने की क्या जरूरत थी यार ये जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी लाइमलाइट में आने का जो मौका है ना वो कभी भी नहीं छोड़ते। धवन ने किया है ना, तो धवन को भी जवाब भी मिला है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन रखवाता है? अब लाहौर का जो मैच है उधर लाहौर को मस्ट विन होगा गेम। यार ये जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी लाइमलाइट में आने का जो मौका है ना वो कभी भी नहीं छोड़ते। और इसी तरह अब सुनील गावस्कर ने इस लेगेसी को कैरी किया है और उन्होंने एक स्टेटमेंट आके दे दी है कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल डिसबैंड हो जाएगी और एशिया कप से पाकिस्तान नॉकआउट हो जाएगा। ये किस किस्म की बातें हैं यार? बिल्कुल, उन्होंने बोला ये है कि हो सकता है कि इंडिया इन 3-4 कंट्रीज़ को, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मे बी हांगकॉन्ग वगैरह, उनको बुला के घर पे खेल लेगा और ट्राई और 4 नेशन सीरीज़ हो जाएगी। तो ये कर लेते, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेते, हाइब्रिड मॉडल करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे सीरियसली समझ नहीं आती कि यार पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह पे चल रहे हैं जो मे बी होपफुली कुछ टाइम तक रिजॉल्व भी हो जाए। ये क्रिकेटर्स जो हैं, मतलब अब सुनील गावस्कर ना तो एट दिस टाइम ACCA में भी नहीं है, उसमें BCCI में भी नहीं है, ICC में भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये लाइमलाइट लेने के लिए। इससे पहले सुनील जो इनके साबिक कैप्टन है गंगोली, उन्होंने भी ऐसी स्टेटमेंट दी। सो द प्रॉब्लम इज़ कि यार ये लोग ना उस चीज़ को ड्रैग करते हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देखो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने वसीम अकरम का सुना है, वकार का सुना है? नहीं आया ऐसा कोई स्टेटमेंट। इवन रिजवान का है वैसे, यार शायद अफरीदी का आता रहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है, चलो अफरीदी के साथ ये कर लें कंपटीशन, शायद अफरीदी जवाब भी देते हैं ना, वो फिर माफ नहीं करते। वो फिर धवन का कंपटीशन आया था धवन ने किया है ना, तो धवन को भी जवाब भी मिला है। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है, यूजुअली तो वो ऐसा कमेंट उन्होंने खुद से किया नहीं है। उनसे जर्नलिस्ट ने PSL पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में पूछा है, तो रिजवान ने कहा कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कोहली, विलियमसन, रूट, ये सारे लोग मिल मिला के हम एक क्रिकेट फैमिली हैं। लेकिन इस क्रिकेट फैमिली को ख़राब कौन करता है? पिछले साल जब पॉलिटिक्स नहीं, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, ये जब पॉलिटिक्स को घुसाते हैं ना बीच में, तब प्रॉब्लम बनता है। पिछले साल जब एशिया कप होने लगा था, पिछले साल 2023 में, तो पाकिस्तान ने बात की, पाकिस्तान इवेंचुअली किस पे, हाइब्रिड मॉडल पे मान गया। तो ये मतलब मुक्के दिखा रहे हैं, लो जी हमने मनवा लिया, हम नहीं आए। अगर आप हिस्ट्री देखें तो 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ने कोई 3 ऐसे स्टेप्स होंगे जो इंडिया की फेवर में लिए। 2016 में पाकिस्तान, 2011 का वर्ल्ड कप, 2012 की सीरीज, 2016 का वर्ल्ड कप, और इंडिया एक दफा भी उसने कोई दोस्ती का हाथ नहीं आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो 2023 का मैं तुम्हें मेंशन कर रहा हूँ, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप हुआ एंड पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भी गया, पाकिस्तान इंडिया गया, हाँ, फोर्थ फेवर, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग फिर नहीं आए, कोई इनका, ठीक है। सो मैं ये कहने का बात करने का मकसद ये है कि फिर ये नहीं आए, और बातें भी यही। अब देखो गंगोली कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ सीरीज ही ना खेले। भाई इवन मैंने वैसे कुछ यूट्यूबर्स इंडियन भी देखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ये हिपोक्रेसी क्यों कर रहा है। छोड़ दो ना 2 पॉइंट्स जो आप लोग कहते हो कि नहीं खेलना, ना खेलो यार, ठीक है, ओके, हमारे बगैर खेलो। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको, अच्छा हमारी तो एक और बड़ी मजे की बात है, वैसे हमारी तो चलती नहीं है BCCI में, ये कहते हैं हाँ हमारी चलती है, पैसा हमारा, ठीक है तुम्हारी चलती है। तो फिर पहला मैच, टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन रखवाता है? आप लोग रखवाते हो ना। व्यूअरशिप चाहिए, रेवेन्यू और व्यूअरशिप किधर से? स्टार स्पोर्ट्स, भाई टूर्नामेंट का स्केड्यूल नहीं डिसाइड हुआ और स्टार स्पोर्ट्स शुरू कर देता है हाइप बनाना के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम, कोहली ने की, इस मैच में भी किया, इस मैच में भी किया। एक और अगर इसकी मैं आपको वजह बताऊँ ना, अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी बने हैं ACC के चेयरमैन, तो इसीलिए ये ज़्यादा इंस्टेबिलिटी करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडिया और ये जो, क्योंकि अगला एशिया कप जो है वो इंडिया ने को होस्ट करना है, ठीक है, तो वो जान के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है, उस चीज़ का जो बदला है पाकिस्तान वो ना ले सके। लेकिन जो है ना पाकिस्तान का, मुझे लगता है वेमेन वर्ल्ड कप आ रहा है, सबसे पहले तो हमारा उसके ऊपर, क्योंकि वो ICC टूर्नामेंट है, वो तो होना ही होना है, उसके ऊपर कुछ ऐसा तो ये कर नहीं सकते कि भाई हम करवाते ही नहीं है, हम 4 टीमों को घर बुला खेल लेते हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ पाकिस्तान क्वालिफाई भी कर गया है, और अब उसके अंदर सबसे पहले तो हाइब्रिड मॉडल आएगा ना, तो उस पर इक्वालिटी हमें नजर आएगी कि भाई पाकिस्तान के टूर्नामेंट पे भी ये हुआ है, उस टूर्नामेंट पे भी ये हुआ है। सही बात है। अब थोड़ा सा अगर हम अपने टाकरे की बात करें जो हमारे मुल्क में हो रहा है PSL में, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? टॉप 4 के लिए compete कर रही है लाहौर कलंदर्स, शाहीन अफरीदी की कप्तानी में। रुको, लाहौर कलंदर्स ने कल क्या किया भाई? ये 18 बॉलों पे 48 कितनी दफा करवाना है भाई, कसम से। कल के मैच का कोई दुख सुख कुछ नहीं हुआ, इन्होंने यार वो जख्म ताज़ा कर दिए यार 2022 के। ये क्या था यार? आप थोड़े से नेगेटिव हुए हुए, मेरी जो मेमोरी है ना 18 और 48 की,
वो है जब अनवर अली और इमाद वसीम ने 2015 में मैच जिताया था। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, और दूसरी भी तो पाकिस्तान की टीम है, और वर्ल्ड कप का वही स्टार स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कोहली का एक मैच वो दिखा उसके दुख नहीं अभी भूले वो, फिर लाहौर कलंदर से असल में शाहीन और हारिस रऊफ बॉलर भी सेम है। और बड़ी यार ऐसी सिचुएशन, मतलब मजे की बात ये है, मजे की तो नहीं है वैसे, इंटरेस्टिंग बात ये है जहाँ पे डैरिल मिचेल जो कि पार्ट टाइमर है, उसने इतना जबरदस्त ओवर निकाला है 2 रन के ऊपर, एंड नियाजी वर लिटरली स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन, और उसके बाद मतलब 2 रन का आपका ओवर गया है और उसके बाद आके आपने 18 बॉलों पे 48 ये नहीं समझ में आने वाला। लेकिन पॉइंट्स टेबल मसले होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे ना प्रेशर सिचुएशंस में कैप्टन की भी टेस्ट होता है। शाहीन और हारिस रऊफ के से बेहतर कौन सा लाहौर के अंदर में बॉलर था, क्या उसको दे देते, आसिफ अली को ऑफ स्पिन करवा देते। लेकिन आई थिंक सो आप फील्ड प्लेसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो जाहिर है ओवर तो उन्होंने नहीं भाई, नियाजी के छक्के तुमने देखे और रस्से से बाहर गिर रहे हैं उसमें, तो यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे वो लोग? हाँ, नो दिस इज द प्रॉब्लम, यॉर्कर्स नहीं कर रहे। बहुत टाइम हो गया है पाकिस्तान टीम जो है ना, इसके बॉलर्स हमने देखा है यॉर्कर्स नहीं कर रहे। रिसेंटली ना एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कमेंट आ जाएगा कि कोचिंग ना करें आप। हाँ, उस पे जवाब आया था कोई, मुझे श्योर नहीं है वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो यही मतलब लाइक माइंड करते हैं प्लेयर्स के, भाई आप हमें टेक्निकल चीजें मत बताओ। ओके, नहीं बताते, लेकिन आप एटलीस्ट हमें कुछ 2-3 साल हो गए यॉर्कर नजर ही नहीं आ रहे। हारिस रऊफ की ये स्पेशलिटी होती थी कि ये वाइड यॉर्कर्स करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, स्टार्ट वाला इनका जो करियर था। सही बात। अच्छा, अगर पोजीशन की बात करें पीएसएल के इस वक्त टेबल की, कोयटा तो चलें टॉप पे, ठीक है, इस्लामाबाद और कराची भी समवॉट एक थोड़ी बेहतर पोजीशन में। टाकरा जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो पेशावर और लाहौर का टाकरा नज़र आ रहा है 4th स्पॉट के लिए। तो क्या आपको लग रहा है, पेशावर के 3 मैचेस पड़े हुए हैं, ये ना भूलें, तो हाँ, पेशावर 3 मैचेस में बहुत कुछ कर सकता है, ये उनको एज है क्योंकि उन्हें सिचुएशन अवेयरनेस ज़्यादा है और मैचेस उनके ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि कौन सी टीम आगे आपको जाती हुई नजर आ रही है? इससे अच्छा पीएसएल क्या हो सकता है कि आमिर वर्सेस बाबर 2 दफ़ा तुमने देख लिया, अब तुम शाहीन वर्सेस बाबर देखो। अब मज़ा आने वाला है कि अब जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर मुकाबला बन रहा है ना, दैट इज बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी, बाबर वर्सेस शाहीन बेसिकली। तो उसमें भी अब ये है कि वो चले गए पिंडी मैचेस, एक मैच है, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर सिनेरियो जैसे तुम पूछ रहे हो सिनेरियो मैं बताऊं तो उसमें ये है कि ज़ल्मी के रहते हैं 3 मैचेस, लाहौर कलंदर का रहता है 1 मैच, लेकिन लाहौर के पॉइंट्स हैं 9 और पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स हैं 6। अब मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो आज मैच है, हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि कंसीडरिंग के मुल्तान सुल्तान से पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है, अगला मैच उनका कराची किंग्स के साथ है, वो जीत जाते हैं। अब लाहौर का जो मैच है, उधर लाहौर को मस्ट विन होगा गेम के 9 से 11 तक उन्होंने जाना है वो मैच जीत के, और अगर मैच बराबर होता है तो डेफिनेटली लाहौर का रन रेट इनसे बेहतर है। लेकिन दूसरा सिनेरियो कंसीडरिंग कि लाहौर कलंदर्स जो कराची किंग्स है या मुल्तान सुल्तान, उससे ज़ल्मी एक मैच हार जाता है, इन दोनों में से एक मैच हार जाता है। अब लाहौर वर्सेस जो पेशावर ज़ल्मी होगा, अगेन वो डू एंड डाई मैच होगा, जो टीम जीतेगी वो आगे जाएगी, क्योंकि लाहौर के 9 पॉइंट्स हैं, वो जीत के 11 हर हाल में क्रिटिकल मैच है, क्योंकि इस वक्त वो 4th और 5th पोजीशन का टाकरा होगा। वो अगर दूसरे से कोई भी सिनेरियो हो, लाहौर और पेशावर का जो एक आप कह लेना वर्चुअल क्वालिफायर एक तरह का होगा कि 4th पे किसने जाना है। लेकिन देखो ज़ल्मी 6 पॉइंट्स पे है, तो इतना इजी नहीं है ज़ल्मी यार, ज़ल्मी के लिए 3 मैचेस जीतना बैक टू बैक इज नॉट इजी एट ऑल। बट इवन इफ वो 2 मैचेस जीतें तब भी चांस बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 5 आउट ऑफ 5 एक टाइम पे जीत चुकी थी, वो भी 10 पॉइंट्स पे है। अगर इस्लामाबाद अपने दोनों मैचेस हारता है, वैसे चांस है कि इस्लामाबाद यस अगर इस्लामाबाद अपने दोनों मैचेस हारता है एंड ज़ल्मी अपने 3 मैचेस जीत जाता है, तो कराची किंग्स भी, अगर इस्लामाबाद दोनों हारता है दैट मींस कि वो कराची से हार चुके हैं, और कराची भी आगे, लाहौर भी आगे, लेकिन लाहौर को जीतने के लिए अगेन ज़ल्मी से जीतना पड़ेगा। सो बहुत मजे का सीन हो गया। चलें, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। लेट अस नो इफ यू हैव फीडबैक फॉर अस इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।